हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजेड। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजेड पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 11 एवं सवाल नंबर 12। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 10 तक हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 को हल करेंगे। बिल्कुल इजी सरल तरीके से सवालों को समझते हुए हम ये दोनों सवाल आज की क्लास में हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी इन सवालों को हमारे साथ अभ्यास कीजिए। आप अपना पूरा ध्यान इन सवालों को हल करने में लगाइए, क्योंकि गणित में हम समझ करके सवालों को हल करेंगे तो सवाल हमारे लिए बहुत ही इजी रहेंगे। तो हमें सवालों को समझते हुए उन सवालों को हल करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, आइए मेरे साथ और हम आज की क्लास में हल करते हैं प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किमी 875 मी है। मी यानी मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। छह दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, सवाल समझ लीजिए। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किमी यानी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। 1 किलोमीटर 875 मीटर उन घर और स्कूल के बीच की दूरी है। और प्रत्येक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है, एक बार स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना। तो यानी 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, एक दिन में वह जाना आना इसको जोड़ लेंगे और उसका गुणा हम कर लेंगे 6 से, तो 6 दिन की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए हल करते हैं। देखिए, एक दिन में वह कितना जाता है, यहाँ लिख देते हैं हम किमी और इधर लिख देते हैं हम मी यानी मीटर। 1 किमी 875 मीटर ये जाने की और 1 किमी 875 मीटर आने की, ये 2 बार की दूरी हो गई। इसे हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 2 3, कितना हो गया 3 किमी 750 मीटर। ये एक दिन की दूरी हो गई। तो अब यहाँ 6 दिन की दूरी ज्ञात करनी है।
तो हम इसका गुणा 6 से कर देंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम किमी और यहाँ मीटर। एक दिन की दूरी हो गई 3 किलोमीटर 750 मीटर और इसका गुणा कर देंगे हम 6 से। तो यहाँ 6 दिन की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। 6 का गुणा 0 से करेंगे 0, 6 का गुणा 5 से करेंगे 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 का गुणा 7 से करेंगे 6 7 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 3 18, 18 और 4 22, कितना हो गया 22 किमी 500 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 22 किमी 500 मीटर और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया विद्यार्थियों? एक दिन में जो दूरी तय की उसका गुणा हमने 6 से कर दिया तो 6 दिन की दूरी हमें यहाँ प्राप्त हो गई 22 किलोमीटर 500 मीटर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? विद्यार्थियों सवाल समझ लेते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो हम इसमें इसका भाग दे देंगे। पहले ये लीटर मिलीलीटर दोनों में है, ये मिलीलीटर में है, इसे हम मिलीलीटर में बदल देंगे। हल करते हैं। 4 लीटर 500 मिलीलीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर और 500 यानी 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। अब यहाँ इसमें हमें 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों में भरना है तो हम इसका भाग दे देंगे तो गिलासों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम भाग देंगे 4500 में 25 का भाग 45 देंगे। 25 से कम 25 एक बार भाग जाएगा। 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाता है तो एक बार 45 में से 25 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ऊपर से एक 0 उतारेंगे, संख्या बन गई 200। 25 का भाग हम 200 में देंगे। 25 हटा 200 8 बार जाएगा। 25 हटा 200। अब यहाँ 200 में से 200 घटा लेंगे, बचेगा 0, ऊपर से उतारेंगे 0। अब यहाँ भाग देंगे तो भाग 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 प्राप्त होगा और 0 में से 0 घटा लेंगे, क्या बचेगा 0। यानी भागफल कितना आया 180, शेषफल आया 0। तो यहाँ कितने गिलासों में भर सकते हैं हम
180 गिलासों में भरा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं अतः दही को 180 गिलासों में भरा जा सकता है। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। आ गया समझ में विद्यार्थियों? तो इस प्रकार से हमने भाग के सवाल हल किए। प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 को हमने हल किया। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से सवालों का अभ्यास जरूर कीजिए। भाग के सवालों का भी आप समझ करके अभ्यास कीजिए। पहले हमें सवाल को समझना है और उसके बाद में हमें उस सवाल को हल करना है। तो विद्यार्थियों, गणित में हम जितना ज़्यादा समझ करके और अभ्यास करके सवालों को हल करेंगे, हम उतना ही बेहतर ढंग से गणित को समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप गणित से दूर नहीं भगें, बल्कि आप गणित की तरफ दिन प्रतिदिन अभ्यास करें समझ करके। तो आप गणित में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।